हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप गुलाब का पौधा लगाते हैं और आपका गुलाब का पौधा बार बार सूख जाता है, खराब हो जाता है, आपका पौधा ग्रोथ नहीं लेता है, आप खाद देते हैं, आप कहते हैं कि मैं केयर भी कर रहा हूँ, मैं केयर भी कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आपका पौधा खराब हो जाता है, गुलाब ना तो ग्रोथ करता है और ना ही फूल बनाता है, और कुछ दिनों बाद पौधा आपका खराब हो जाता है, सूख जाता है, बिल्कुल ही मर जाता है, पत्ते मुरझा जाते हैं। तो ये समस्या क्यों आती है, इसी टॉपिक पर आज का ये हमारा वीडियो है। अगर आप आज के इस वीडियो को पूरी डिटेल में देख लेंगे, पूरी जानकारी आप सही तरीके से ले लेंगे, बिना स्किप किए इस वीडियो को अगर आप देख लोगे, तो कभी भी आपका गुलाब का पौधा खराब नहीं होगा, सालों साल आपके गार्डन में पड़ा रहेगा और हमेशा अनगिनत फूलों से भरा रहेगा। तो फ्रेंड्स, गुलाब के पौधे के सूखने के पीछे, मरने के पीछे मुख्य दो कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है गुलाब के पौधे में फंगस का लगना। फंगस पौधे के ऊपरी हिस्से में यानी कि टहनियों पे, ब्रांचेस पे भी हो सकता है और मिट्टी में भी हो सकता है। अगर गुलाब के पौधे के अंदर फंगस ऊपर लगा हुआ है, जैसे कि डाईबैक की समस्या भी फंगस की वजह से आती है, जब गुलाब की जो ब्रांचेस हैं वो काली पड़ करके सूख जाती हैं। ऐसे में गुलाब को बचाया जा सकता है, लेकिन अगर मिट्टी के अंदर फंगस लग गया तो फिर गुलाब को बचाना बहुत ही मुश्किल होता है। खास तौर पे अगर आप बिगनर हैं, आपने नए नए पौधे लगाए हैं और आपको कम जानकारी है पौधों के बारे में। फंगस के अलावा जो दूसरा कारण है गुलाब के पौधे के सूखने के पीछे, वो है जड़ों का जल जाना। तो फ्रेंड्स, ये जो दो चीजें हैं, फंगस का लगना और जड़ों का जल जाना, ये क्यों होता है गुलाब के पौधे में, इसी टॉपिक पर मैं आपको डिटेल में आज बताऊंगी कि वो कौन कौन सी गलतियां आप करते हैं जिसकी वजह से गुलाब के पौधे के अंदर फंगस लग जाता है या फिर गुलाब की जो जड़ें हैं वो जल जाती हैं। तो जो सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि फंगस क्यों लगता है, तो फंगस लगने के पीछे क्या क्या कारण है। फंगस लगने के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि आप पौधे को लगाते समय कुछ गलतियां करते हैं। जब भी आप गुलाब के पौधे को लगाते हो तो सबसे पहली चीज जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है वो है पॉट। आप जो भी गमला ले रहे हो वो बड़े छेद वाला गमला होना चाहिए। यानी कभी भी गुलाब के पौधे के बेस में पानी नहीं रुकना चाहिए। अगर पानी रुका तो आपके पौधे के अंदर फंगस लगा, इसकी जड़ में फंगस लगा और पौधा आपका खराब हुआ। हमेशा आप बड़े छेद वाले पॉट का इस्तेमाल ही अपने गुलाब के पौधे को लगाने के लिए करें। अगर आप मिट्टी का गमला लेते हैं तो मिट्टी के गमले में हमेशा बीच में एक छेद होता है जो कि बड़ा होना चाहिए। अगर आप प्लास्टिक का गमला लेते हैं, आप नर्सरी पॉट ले रहे हो, तो उसमें तो पहले से ही छेद होता है। जैसे कि आप ये वाला पॉट देख रहे हो, इसमें पहले से ही बहुत सारे बड़े बड़े छेद होते हैं, इसीलिए नर्सरी में पौधे कभी भी खराब नहीं होते। नर्सरी वाले हमेशा इसी तरीके के गमले का इस्तेमाल करते हैं जिसके छेद बड़े हों। अगर आप प्लास्टिक का पॉट खरीद रहे हो तो फिर आप खुद से बहुत सारे छेद पहले बना लेना। तो ये पहली गलती है कि छेद का छोटा होना, पॉट का सही ना होना। अब दूसरा क्या है कि जो आप मिट्टी इस्तेमाल करते हैं वो मिट्टी ऐसी होती है कि आगे जा करके ये जम जाती है। जैसे कि आप ये वाला देख रहे हो मिट्टी, ये जो गमले में मेरा पौधा लगा हुआ था ये खराब हो गया क्योंकि इसकी मिट्टी अच्छी नहीं थी। और जब मिट्टी अच्छी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी का आप इस्तेमाल करते हैं, तो जब आगे आप पानी डालते हो तो ये मिट्टी जम जाती है। ऐसे में भी फंगस लगता है और जड़ें ग्रोथ ही नहीं कर पाती। तो चाहे ऊपर से आप कुछ भी डालते रहो, आपका पौधा ना ग्रोथ करेगा और ना ही फूल देगा। तो फ्रेंड्स, मिट्टी यानी कि जो पॉटिंग मिक्स है ऐसी आपकी होनी चाहिए कि आगे जाकर जमे ना। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को स्टार्टिंग में मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि बहुत सारी चीज़ें स्टार्टिंग में ही मिला दो, पॉटिंग मिक्स में मिला दो, पौधा बहुत ग्रोथ करेगा। ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें अगर स्टार्टिंग में आप मिला देते हो तो इससे भी पौधा स्टार्टिंग में ही खराब हो जाएगा, लगाते ही सूख जाएगा। बस आप तीन चार चीज़ों को यहाँ पर लो, आधी मिट्टी और आधा कंपोस्ट। आधी मिट्टी और आधा कंपोस्ट मैंने आपको कहा है, कंपोस्ट कम नहीं होना चाहिए, मिट्टी और कंपोस्ट बराबर होना चाहिए आपका। चाहे आप वर्मी कंपोस्ट ले लो या फिर गोबर की अच्छे से डिकम्पोज खाद ले लो। इसके साथ मिट्टी में थोड़ा सा कोकोपीट या फिर धान का छिलका या फिर दोनों थोड़ा थोड़ा मिला लो। अगर ये दो चीज़ें, धान का छिलका और कोकोपीट, आप कंपोस्ट और मिट्टी के साथ मिला लोगे तो कभी भी आगे जा कर के मिट्टी जमती नहीं है। इससे पहले का जो मैंने अभी पौधा आपको दिखाया, जो मैंने आपको पॉटिंग मिक्स दिखाई, गमले को दिखाया, वो बिल्कुल ऐसी ही मिट्टी में मैंने लगाया है। बहुत ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है स्टार्टिंग में, बस ये तीन चार चीज़ें आप ले लो, आधी कंपोस्ट, आधी मिट्टी और थोड़ी थोड़ी मात्रा धान के छिलके की, और थोड़ी सी आप कोकोपीट ले लो। अगर आपके पास दोनों नहीं है, कोई एक है, मान लो आपके पास कोकोपीट है या फिर धान का छिलका है, तो दोनों में से सिर्फ एक भी आप ले सकते हैं, थोड़ी सी मात्रा ज़्यादा रखना।
ऐसी मिट्टी में गुलाब बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करता है, बहुत ही बढ़िया जड़ें निकालता है और आगे जा कर के बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ और फ्लावरिंग करेगा। इसके बाद जो तीसरी गलती आप करते हैं, गुलाब के पौधे को रिपोर्ट करते समय आप करते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप जब भी अपने नए पौधे को रिपोर्ट करते हैं या छोटे गमले से बड़े गमले में शिफ्ट करते हो, तो हमेशा सबसे पहले ही आपको पॉटिंग मिक्स नीचे नहीं रखना है। नीचे आपका छेद आगे जा कर के बंद ना हो, इसके लिए मान लीजिए कि ये नर्सरी पॉट आप इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा छेद है। अगर मैं ऐसा पॉट ले रही हूँ जिसमें कम छेद है, तो सीधे ही मैं कुछ ऐसी चीज़ें रखूँगी जो कि छेद को बंद ना करे। लेकिन मैं ये जो देख रहे हैं आप टूटे हुए गमले के टुकड़े हैं, मैं इसको रख रही हूँ क्योंकि इसके जो छेद हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े हैं। अगर जैसे ही मैं पानी डालूँगी, खाद डालूँगी तो एकदम से बाहर आ जाएगा। तो इसको थोड़ा-सा मुझे हल्का-हल्का सा ढक देना है। और इसके बाद जो सबसे पहली चीज़ मैं रखूँगी वो है धान का छिलका या फिर कोकोपीट। आपके पास इसमें से कोई भी है, चाहे धान का छिलका है आपके पास या फिर आपके पास कोकोपीट है, तो बेस में सबसे पहले आप इनमें से कोई भी एक चीज़ रख दो। इससे क्या होता है कि ये जमती नहीं है। कोकोपीट बहुत ज़्यादा पोरस होता है, ये जमेगा नहीं और बहुत ही आसानी से नीचे से पानी नीचे से निकल जाएगा। कभी भी बेस के अंदर पानी रुकेगा नहीं, ये चीज़ का आप ध्यान रखो। मान लो आपके पास धान का छिलका नहीं है और कोकोपीट नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? इसके लिए आप कंपोस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की अच्छे से डिकम्पोज खाद भी अगर आप रख दोगे तो ये भी आगे जाकर के जमता नहीं है। चाहे सालों साल पॉट आप ना बदलो, छेद कभी भी बंद नहीं होता है आपके पौधे का। तो फ्रेंड्स, ये 3 चीज़ें आपको अपने नए पौधे को लगाते समय या फिर रिपोर्ट करते समय ध्यान रखना है। कभी भी आपके पौधे में फंगस नहीं लगेगा। अब चौथी गलती आप करते हैं कि आपने पौधे को ठीक ठाक से लगा दिया, सारी चीज़ों का ध्यान रखा, लेकिन आगे जा कर के आप पौधे में पानी बहुत ज़्यादा डालते हैं। आपके पौधे की मिट्टी सूखी नहीं कि आपने फिर से उसको पानी दे दिया। पानी सूखना ज़रूरी है। अगर लगातार पौधे का जो बेस है उसके अंदर पानी पड़ा रहा, तो इससे भी पौधे में फंगस लग जाता है। पांचवी गलती जो आप करते हैं वो है पौधे में बार बार खाद देना। कोई भी खाद के बीच में आप कम से कम हफ्ता 10 दिन का अंतर रखो। गीली मिट्टी में कभी भी आप कोई खाद ना दो। अगर आपके पौधे की मिट्टी गीली है और फिर से आप उसको खाद दे दोगे, आपका खाद अभी सूखा नहीं और फिर से आप उसको पानी दे दोगे, तो ऐसे में जड़ों में फंगस लग जाता है। गुलाब बहुत ही सेंसिटिव प्लांट है और ये जो 5 गलतियां आप करते हैं ये आपके पौधे में फंगस लगाता है, जिसकी वजह से हमारा गुलाब सूख जाता है। आप सोचते हैं कि मेरे पौधे को अचानक से क्या हुआ, ये मुरझा क्यों गया, पत्ते इसके सूख क्यों रहे हैं। तो ये 5 गलतियां आप कभी भी ना करें अगर आप गुलाब के पौधे को लगाते हैं। गुलाब में कभी भी फंगस नहीं लगेगा। इसके बाद जो दूसरा कारण है कि गुलाब के पौधे की जो जड़ है वो जल क्यों जाती है। गुलाब के पौधे की जड़ कभी कभी अचानक से जल जाती है। आप अगर देखते हैं कि मेरा पौधा अचानक से ही सूख गया, बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पौधा अचानक से ही मुरझाने लग गया, पीला पड़ गया और खराब हो गया। यानी कि अचानक से ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से गुलाब की जो जड़ है वो जल गई। अब ये जो कारण है, इसके पीछे क्या क्या वजह है, गुलाब की जो जड़ है वो जलती क्यों है। कुछ लोगों को क्या होता है कि फर्टिलाइज़र की जानकारी कम होती है। आप अगर केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं अपने पौधों के अंदर, तो कभी भी जब भी आपको पूरी तरीके से उसके बारे में नहीं पता है, तो कभी भी आपको ज़्यादा मात्रा अपने पौधे को नहीं देना है। जब भी आप डालो, थोड़ा सा कम डालो स्टार्टिंग में। आपको लगता है कि पौधा ठीक है, फिर आप मात्रा को बढ़ा सकते हैं, लेकिन केमिकल फर्टिलाइज़र की मात्रा कभी भी पौधे में आपको ज़्यादा नहीं देनी है। और ख़ास तौर पे जिस पौधे की ड्रेनेज ठीक नहीं है, यानी छेद ठीक नहीं है, उस पौधे में कभी भी आपको केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए। ऐसे में पौधे की जो जड़ है वो जल जाती है और आपका पौधा खराब हो जाता है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, जब भी आप नया पौधा लगाते हैं और आप देखते हैं कि आपका पौधा अगले दिन ही सूख गया लगाने के बाद, तो ये होता है कि आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने पौधे के अंदर डाल दी स्टार्टिंग में ही, जो कि आपका जो जड़ है पौधे का वो पचा नहीं पाया और एकदम से ही जल गया, खराब हो गया। तो ये दूसरा कारण है, आप बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टार्टिंग में कभी भी अपने पौधे के अंदर ना मिलाएं। तीसरा कारण, कभी भी आपको अपने गुलाब के पौधे का रूट बॉल बहुत ज़्यादा नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप पौधे को शिफ्ट कर रहे हो या फिर आप नया पौधा लगा रहे हो, रूट बॉल तोड़ने से पौधा शॉक में चला जाता है। ये भी पौधे की जो जड़ है इसके जलने की स्थिति होती है। ऐसे में भी गुलाब अचानक से सूख जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जो हम खरीद कर लाए पौधा वो लाल मिट्टी में लगा हुआ है, तो हम क्या करें?
लाल मिट्टी को बस आप थोड़ा थोड़ा हटाओ, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हटाने की ज़रूरत नहीं है। इतना हटाओ कि जो जड़ें हैं वो डैमेज ना हो। जहाँ से जड़ें टूटने लग जाए वहाँ से आप मिट्टी को हटाना बंद कर दो। क्योंकि अगर आप नए नए बिगनर हैं, गार्डनिंग स्टार्ट किए आपने, आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, ऐसे में अगर जो जड़ें हैं वो डैमेज हो जाती हैं और कुछ दिन तक जो भी आप उसको पानी दे रहे हो, खाना दे रहे हो, वो अपने अंदर ले नहीं पाती, सोख नहीं पाती, क्योंकि जड़ें जो है वो मुरझा गई एकदम से। ये कंडीशन भी गुलाब के पौधे को ख़राब कर देती है, नए नए पौधे को ख़राब कर देती है। आखिरी पॉइंट, कभी भी तेज़ धूप में आप अपने गुलाब के पौधे को कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र ना दें। अगर गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में आप होममेड फर्टिलाइज़र भी तेज़ धूप में ना दें, क्योंकि तेज़ धूप में जो खाद है वो गर्माहट बना देता है एकदम से जड़ों के अंदर। ऐसे में जड़ें जल जाती हैं और अच्छा खासा जो हमारा गुलाब का पौधा है ठीक ठाक है, अचानक से जल गया। जो भी लोग ये कहते हैं कि हमारा पौधा अचानक से जल गया, वो सबसे पहली गलती करते हैं खाद को देते समय। उन्होंने खाद ज़्यादा मात्रा में दे दिया या फिर सही तरीके से नहीं दिया। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे, आपका गुलाब कभी भी खराब नहीं होगा। सालों साल आपके गार्डन में ऐसे ही पड़ा रहेगा। ये जितने भी फूलों के पौधे मैंने आपको दिखाए, इस समय गुलाब के कुछ पौधे मेरे पास सालों से हैं, खराब नहीं हुए हैं अभी तक, अभी भी स्वस्थ है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।